अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर है 5 और इसके हमने पार्ट जो है 1, 2 और 3 जो है वो सोल्व कर लिए थे। आज हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। नहीं, 1, 2, 3 सोल्व कर लिए थे, आज हम 4 जो है वो सोल्व करेंगे। 4 पार्ट जो है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज लिखनी होगी, जैसा कि ये हमारे पास दिया गया है। फॉर द मैट्रिक्स मैट्रिसेस, हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। और हमारे पास बी जो मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स, तो वो है हमारे पास 1, -1 एंड 1, 2, -2 एंड 2, और हमारे पास है 3, 1 एंड 3। और मैट्रिक्स सी भी दिया गया है हमारे पास। मैट्रिक्स सी है हमारे पास -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1 एंड 2। ठीक है, एंड वेरीफाई करना है हमने। ये है हमारे पास 4 पार्ट। वेरीफाई करना है हमने। वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस ए इंटू इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये देखें बच्चों, हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज दी गई हैं और जो हमने वेरीफाई करना है वो है a प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इन दोनों को, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो इनके जो आंसर होंगे वो सेम होंगे। तब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। इट मीन दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके। हम अब सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दी गई है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास ये अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज दर्ज कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास a हमारे पास क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे, हम पुट कर देंगे। वी पुट द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स a 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। ये है, इसमें ये प्लस का साइन है हमारे पास और ये ब्रैकेट है। स्टूडेंट्स आसान हो रही है, तो 1 मिनट के लिए हम वीडियो क्लोज करते हैं। हाँ जी, देखें अब हम दर्ज कर देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए। ओके, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू जो है हमारे पास वो है ये 1, -1, 1, 2, -2 एंड 2, 3, 1 एंड 3 मैट्रिक्स क्लोज प्लस मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0 एंड क्लोज द ब्रैकेट। बोर्ड मास के असूल के मुताबिक बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, उसका अमल हम सबसे पहले करते हैं बोर्ड मास के असूल के मुताबिक। तो पहले हम इसका अमल जो है वो कर लेंगे। तो ये देखें, ये क्या होगा, ये 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड मास भी बता देता हूँ, शायद आप भूल गए हों। छोटी क्लास में हम पढ़ा था ये BODMAS, B for bracket, O for off, D for divide, M for multiply, A for add, S for subtract। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बी फॉर ब्रैकेट का अमल करेंगे, फिर हम डिवाइड का अमल करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई का अमल करते हैं, फिर ऐड का अमल करते हैं और एंड में सब्ट्रैक्शन का अमल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, बी फॉर ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले क्या करें कि ब्रैकेट का जो अमल करेंगे वो देखें, ये प्लस और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखें इन दोनों को ऐड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम ऐड करेंगे तो इसको इस एंट्री को इस एंट्री से प्लस कर देंगे, इस एंट्री को इस एंट्री से प्लस करेंगे और इस एंट्री को इस एंट्री से प्लस करेंगे। सिमिलरली इसी तरह हम प्लस करते जाएंगे। ये देखें अब हम कैसे प्लस करते हैं। ये देखें, ये 1, ये प्लस ये 1, ठीक है। और ये हमारे पास -1 प्लस 2, और ये हमारे पास 1 प्लस 3, और ये हमारे पास 2 प्लस 2, ये -2 प्लस 3, और ये हमारे पास 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 1 प्लस इंटू -1, ठीक है। और ये हमारे पास 3 प्लस 0, ठीक है। अब हम मजीद सोल्व करते हैं। ये 1 2 3 1 -1, सॉरी एंट्री रॉन्ग लिखी गई। तो ये देखें 1 2 3 एंड 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड -1 + 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, -2 + 3 इज इक्वल टू 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव 1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, और 3 + 0 इज इक्वल टू 3। अब हम इनको ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास कौन सी आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये देखें 1 को इसमें ऐड करूंगा 1 + 2, और 2 को 1 में ऐड करूंगा 2 + 1 एंड 3 + 4, 1 + 2 2 + 1 3 + 4, ठीक है। अब ये 2 + 4 और 3 + 1 3 + 1 1 + 3 1 + 3 एंड 1 + 4 और -1 + 0 -1 + 0 0 + 3 0 + 3। अब इनको मजीद सोल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है 1 + 3 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 and -1 + 0 is equal to -1, 0 + 3 is equal to 3। ये देखें, ये हमने उसका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने प्रूव कर लिया है। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो क्या आता है, ठीक है। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमारे पास मौजूद है इसकी ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास 2a + b। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे, दर्ज कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 एंड प्लस हमारे पास b की वैल्यू क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3, ये b की वैल्यू 1 एंड 3, ठीक है। अब ये देखें आपको मैंने बताया था बोर्ड मास के असूल के मुताबिक हम यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे, बाद में हम इसको ऐड करेंगे। ये देखें यहाँ लिख भी लेते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और ए फॉर ऐड बाद में आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ये देखें अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 0 रिजल्ट आया। और ये प्लस एंड 1 -1 1 एंड 2 -2 2 3 1 3, ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है, ये सेम टू सेम लिखा है। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसको। तो अब इनको हम प्लस करेंगे, ये देखें अब प्लस करने से क्या आएगा हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास है 2 + 1, 2 + 1 और हमारे पास आया 4 प्लस इंटू -1 एंड 6 + 1 एंड 4 + 2 एंड 6 प्लस इंटू -2, ठीक हो गया। और हमारे पास ये आ गया 2 + 2 और ये हमारे पास आ गया 2 + 3 एंड -2 प्लस पॉजिटिव का मान है और ये 0 + 3। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो रहा है। ये जो हम सोल्व कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, कौन सी है साइड है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो हमारे पास आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आता है। 2 and 1, ये 2 and 1 इज इक्वल टू 3, 4 पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, 4 -1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 और 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 and 4 -2 is equal to 4, so ये 6 है, 6 -2 is equal to 4 and 2 + 2 is equal to 4 and 2 + 5 is equal to 5, so 2 + 3 is equal to 5 and -2 + 1, -2 + 1, तो ये हमारे पास -1 आया and 0 + 3 is equal to 3। No, we check that, ये देखें पहली हम अगर यहाँ पर रो चेक करें 3 3 7, यहाँ देखें 3 3 7, दूसरी रो चेक करें 6 4 4 6 4 4 और ये 5 -1 3 5 -1 3। नो वी राइट दैट कि हमारे पास क्या हुआ कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था इस पार्ट के इक्वल आ गया है, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपको लिख लें, ये है पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखें, पहले इसको रेज कर लेते हैं। ये हमारे पास A, B और C की वैल्यू मैं रेज नहीं करूंगा बिकॉज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए हेल्प करेंगी, तो ये मैं इसको रेज कर दूंगा जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अब हम इनको सॉल्व कर लिया है तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखें लें जी, ये रेज कर दिया। अब पार्ट है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास है जी 5 पार्ट है जी हमारे पास इंटू C -B + A इज इक्वल टू C प्लस इंटू A -B, ठीक है। चेक कर लें, C -B है प्लस A है इज इक्वल टू C प्लस है A -B है, तो सही लिखा है हमने, तो वैल्यू को हमने क्या किया, करेक्टली लिखा है, ठीक है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम प्रूव कर देते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास जो ये रिजल्ट दिया गया है वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड,
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, सी नेगेटिव बी प्लस ए, सॉरी ब्रैकेट नहीं है। आए सॉल्व करते हैं कि क्या होता है हमारे पास। तो ये देखें इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये देखें सी की वैल्यू, ये हमारे पास सी की वैल्यू कौन सी है, ये सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम लिखेंगे ये -1, ये 0 है, और ये आगे नेक्स्ट भी 0 है, और ये 0 -2 है, ये 3 है, ओके, और 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2। तो यहाँ ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये सी की वैल्यू आ गई। अब ये मैं नेगेटिव साइन, अब ये बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो ये नेगेटिव सॉरी 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3 है, और ये क्या है ब्रैकेट में क्लोज है, और ये प्लस है हमारे पास, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये अब ये देखें, अब हम सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि बोर्ड मास के असूल के पहले, बोर्ड मास के असूल को हम मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का अमल करेंगे। नो वी सोल्व, देखें नो वी हैव टू सोल्व, ये देखें मैं अब इनको क्या करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट वालों को पहले सोल्व कर दूंगा। अब इसको मैं इसमें से नेगेटिव करूंगा, इस एंट्री को इस एंट्री से नेगेटिव करूंगा, इस एंट्री को इस एंट्री से नेगेटिव करूंगा। ये देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये -1, ये नेगेटिव का साइन, ठीक है, और ये 1 -1, ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव का 1, ठीक है, और ये इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में अगर लिख लूँ तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, और ये 0, ये 0 नेगेटिव इंटू -1 एंड 0 नेगेटिव, ये नेगेटिव 0 नेगेटिव एंड 1, ये 1, ये हमारे पास ये 0, ये नेगेटिव, और ये इंटू 2, ये -2, ये नेगेटिव, और ये भी अंदर क्या है -2। अब ये 3 नेगेटिव, ये और ये इंटू 2। अब ये हमारे पास 1 है, तो ये 1, ये नेगेटिव, और ये क्या है हमारे पास 3 इंटू में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 1, ये है 1, ये है क्या है नेगेटिव, और ये इंटू में हम क्या लिखते हैं इसकी वैल्यू, एंड ये हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास 2 है, ये नेगेटिव है इंटू 3, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगी। ये बी की वैल्यू है ना, सॉरी ये ए की वैल्यू है, ये देखें ये ए की वैल्यू है, ये 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, ओके। अब ये देखें हमारे पास क्या आएगा, -1 एंड -1, ये हमारे पास हो जाता है -2। अब ये 0 नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा यहाँ पे ये 0 नेगेटिव पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 -1, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये 0 -2 है, तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा, और ये -2, ठीक है, ये हमारे पास -2 एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास बन जाता है पॉजिटिव का 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2 पॉजिटिव 2, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 0, ठीक है। ये 0 अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 3 -2 इज इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 -3 है, तो हमारे पास ये -2 रिजल्ट आएगा। ये 1 -1 होगा, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, और ये हमारा 2 -3 इज इक्वल टू हमारे पास -1 का आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, 1 हो गया सोल्व। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स सेम टू सेम लिख लेंगे, 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब मजीद इसको प्लस करेंगे, ये देखें प्लस कैसे करते हैं। ये हमारे पास कौन सी राइट है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये देखें अब मैं इनको प्लस करूंगा, ये देखें
जब हम प्लस करेंगे -2 + 1, ये हमारे पास होगा -2 + 1, और ये हमारे पास 1 है, 1 + 2, ठीक है, और ये -1, ये -1, सॉरी ये हाथ से रेज ना हो, -1 + 3, -1 + 3, और ये -2 + 2, ये -2 + 2, और 0 + 3, 0 + 3, और ये 1 + 1, और ये 1 + 1, और ये -2 + 1, -2 + 1, 0 + -1, 0 प्लस इंटू -1, एंड -1 + 0 इंटू 0। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इस निशान के जरिए आपको ये साबित कर रहा हूँ कि मैं इसी को सोल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये -1, ये देखें -2 + 1, चेक कर लेते हैं, 1 + 2, ठीक है, -1 + 3, -2 + 2, 0 + 3, 1 + 1, -2 -2 + 1, 0, -1, -1 + 0, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है हमने। अब इसको सॉल्व कर, -2 + 1 इक्वल हमारे पास ये -1 होता है, 1 + 3 इक्वल हमारे पास 3 होता है, -1 + 3 इक्वल हमारे पास 2 होता है, ठीक है, और हमारे पास -2 एंड +2 इक्वल हमारे पास 0 होता है, और 0 + 3 इक्वल हमारे पास 3 बनता है, और 1 + 1 इक्वल 2 बन जाएगा, -2 + 1 इक्वल -1, एंड 0 पॉजिटिव इंटू -1 इक्वल -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 + 0 है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ, ये कौन सी हमारे पास सोल्व हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने सोल्व कर लिया। अब हम प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब हम सोल्व करेंगे कौन सा पार्ट, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी, अब हम राइट हैंड साइड जो होगी वो हम सोल्व करेंगे। तो ये देखें, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, C + A - B, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना, ये हमने बिल्कुल ही करेक्ट पुट करनी है। अगर ये वैल्यू ही हमने रॉन्ग पुट कर दी तो ये जो हमारा आंसर होगा वो भी रॉन्ग होगा। तो ये देखें, C की वैल्यू मैं भी चेक कर लेता हूँ, -1 0 0 -1 0 0 0 -2 3 0 -2 3 1 1 2 1 1 2, सेम हो गया। तो आगे ये C है हमारे पास, C के आगे क्या है, प्लस है, तो ये हमारे पास आगे क्या है, A की वैल्यू है, तो ये A की वैल्यू ये है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ओके। और इसमें नेगेटिव की अलामत है, नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव साइन B का है, तो ये B की वैल्यू क्या है, 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। अब इनको क्लोज कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको मैंने कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है। जब मैंने इस ब्रैकेट क्लोज कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया है, बोर्ड मास के असूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट का जो होगा अमल वो करेंगे, ठीक है। नो वी सोल्व दिस, ठीक है। तो ये देखें, सॉरी ये रेड आ गया है, तो ब्लैक से सही होगा काम। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम लिख लेंगे, -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ओके। और ये प्लस, और ये हमारे पास जब इनको मैं नेगेटिव करूंगा, ये देखें 1 1, ये नेगेटिव का साइन, ओके, ये 1, ठीक है, ये हमारे पास 2, ये नेगेटिव का साइन इंटू -1। अब ये हमारे पास 3 नेगेटिव का साइन इंटू 1, ओके। अब हमारे पास ये 2 -2 2 -2, ये 3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव इंटू
-2, ठीक है। अब ये 1 नेगेटिव इंटू 2, ठीक है। अब ये 1 -3, अब ये -1 नेगेटिव इंटू 1, ये 0, ठीक है, 0 -3, ये आ गया हमारे पास। अगेन चेक करते हैं ये सेंटर वाला, ठीक है। 2 -2, 3 नेगेटिव इंटू -2, 1 -2, ठीक है, तो सही होगा। तो ये देखें, अब ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम लिखेंगे, 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये प्लस हो गया। ये देखें 1 -1 इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, 2 नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हमारे पास 2 +1, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। 3 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव बनता है, तो ये हमारे पास 3 -1 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 3 -1 इज इक्वल टू 2, आंसर आएगा। ये 2 -2 इज इक्वल टू 0, 3 +2 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, 3 +2, तो ये 3 +2 बन जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 5 होगा। ये देखें, ये 5 मैंने लगा लिया है। 1 -2, तो ये हमारे पास -1 बच जाएगा। ये 1 -3 इज इक्वल टू -2 बचेगा, ये 1 -1 एंड -1 इज इक्वल टू ये -2 बन जाएगा, और ये 0 -3 इज इक्वल टू ये -3, ये रिजल्ट आता है। अब हम इनको करेंगे ऐड, और ऐड करने से अगर ये वाला रिजल्ट आता है देन वी से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नो, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए, अब मैं इनको प्लस करने लगा हूं। ये देखें ये देखें -1 + 0 एंड 0 + 3 एंड 0 + 2, ठीक है। 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 एंड -2 + 5, ठीक है, एंड 3 प्लस इंटू -1, ठीक है। और हमारे पास ये 1 प्लस इंटू -2, ये 1 प्लस इंटू -2, ठीक है, और ये 2 प्लस इंटू -3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 + 0 इज इक्वल टू -1, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, -2 + 5 इज इक्वल टू 3, 3 -1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, and 1 -2 is equal to -1, 1 -2 is equal to -1, and 2 -3 is equal to -1। अब ये जरा चेक करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ये देखें, सबसे पहले हम रो में चेक करते हैं, -1 3 2, -1 3 2, 0 3 2, 0 3 2, -1 -1 -1 -1 -1, then we no we say that right hand side is equal to left hand side। ये देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या और भी यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।